अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बखरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अस बखरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादाई गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन। बगैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नाराए गौसे आज़मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बरादरान इस्लाम, निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम सब के आका मावा मलजा हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज का ये प्रोग्राम अक़ीक़े की मुनासिबत से इसका एहतमाम किया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में मौला कबूल फरमा। आमीन। और अक़ीक़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बरादरान इस्लाम, अक़ीक़ा करना ये प्यारे आका की बड़ी पसंदीदा सुन्नत है। मैं इसी हवाले से आप हज़रात के सामने चंद बातें पेश करूँगा और मेरे दोस्तों आप हज़रात तकरीर सुनते हैं। और इसके अलावा अपना आज हमारे नौजवानों का मिजाज कॉमेडी सुनने का भी काफ़ी बन चुका है, लिहाजा मेरे अजीज़ आप हज़रात जो हैं नसीहत सुनने की भी कोशिश किया करें। लिहाजा मैं इसी हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, आयत करीमा का तर्जुमा समाअत फरमाए कि मेरा नबी जो तुमको अता फरमाए तुम उसको ले लो। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरा रसूल ऐ लोगो जो तुमको अता करे तुम उसको ले लो, और मेरा नबी जिस चीज से तुमको मना फरमाए उससे दूर हो जाओ। बरादरान इस्लाम,
आयत करीमा का मकसद ये है, अल्लाह के फरमान का मकसद ये है कि मेरा नबी जिस पर अमल करने को कहे उस पर अमल करो। मतलब ये है, ऐ लोगों तुम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करो, और जो नबी ने जिन तमाम बुराइयों से मना किया उन तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ। बरादरान इस्लाम, अब जरूरत है हमें कि हम अल्लाह के फरमान पर अमल करें। कुरान हमसे कह रहा है कि नबी के तरीके पर चलो। कुरान हमसे इरशाद फरमा रहा है कि मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करो। बरादरान इस्लाम, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ अपने भाई को जिन्होंने अकीके की मुनासिबत से, आप हजरात देखते होंगे, आप मेरी तरफ देखिए जरा, आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन आज मेरी तरफ भी देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? हाँ, जरूरी है ताकि आप हजरात के बात समझ में आ जाए, ठीक है? एक मर्तबा दरूद शरीफ और पढ़कर सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, बड़ी मसरत और शादमानी मुझको हुई जब मैंने सुना कि अकीके की मुनासिबत से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। मोहतरम हजरात, ये प्यारे आका की सुन्नत है। अकीका को करना ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये कौली सुन्नत भी है और सरकार की ये फेली सुन्नत भी है। सरकार ने अकीका करने का हुक्म भी इरशाद फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने हसनैन करीमैन का अकीका भी फरमाया। बरादरान इस्लाम, ये सरकार की सुन्नत को आपने अदा किया, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज हम देख रहे हैं, आप हजरात ने देखा होगा कि आज मुआशरे में जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बरादरान इस्लाम बच्चे के वालिदैन हैं, आज डांस कराते हैं, गानों का एहतमाम कराते हैं। और मोहतरम हजरात, जब अकीके का प्रोग्राम होता है अक्सर ऐसा होता है कि फाहिशा औरतों को मदऊ किया जाता है, फाहिशा औरतों को बुलाया जाता है और डांस किया जाता है। बरादरान इस्लाम, फाहिशा औरतें वो भी डांस करती हैं, नौजवान हमारा वो भी डांस करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन याद रखो वो महफिलें कि जहाँ पर फाहिशा औरतें आती है डांस करने के लिए, आपने वहाँ पर मजमा देखा होगा, आपने वहाँ पर काफी इज़्तिहाम देखा होगा। इसी जगह पर अगर रंडियां आ जाती नाचने के लिए, ये डीजे की धमक पर अगर गाने बजाए जाते, बाहर से रंडियों को बुलाया जाता डांस करने के लिए, तो यहाँ बेतहाशा मजमा होता, बेशुमार यहाँ मजमा होता, सारा पंडाल भर जाता। ये जो करीब में छतें नजर आ रही है, यहाँ पर कदम धरने के लिए जगह नहीं रहती, लेकिन ये महफिल मुस्तफा है, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पैगंबर इस्लाम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा की सुन्नतों का यहाँ जिक्र हो रहा है। यहाँ पर अब बज़ाहिर लोग सुनने वाले कम आए हैं, लेकिन इन नबी के दीवानों और ये अकीका करने वाले मेरे दोस्त, सुनता चला जा, ये मैं बताता चलूं कि बज़ाहिर यहाँ पर लोगों की तादाद कम नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कि वो जलसा कि जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते आया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जिंदा फरिश्ते आते हैं। ऐ मेरे अजीज, याद रखना, कभी अपने जहन में ये मत सोचना कि यार अकीके का प्रोग्राम करते हैं तो यार क्या करें, लोग सुनने नहीं आते। ये बात मैं आपको बताऊं, महफिले मिलाद मुस्तफा अपने घरों में सजाओ, चाहे सुनने वाले 2 या 5 ही आए, लेकिन मेरे आका का मिलाद शरीफ पढ़वाना कभी भी अपने घरों में मत छोड़ना, और इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे माहौल बन ही जाएगा। तो बरादरान इस्लाम, आका की सुन्नत को अदा किया, अकीके का प्रोग्राम है। और याद रखो मेरे अजीजों, आपने अपने बेटे का अकीका किया, नबी की सुन्नत को अदा किया आपने, तो ईमानदारी से आप बताइए कि आपका बेटा, आपका बेटी जब सिद्दे शऊर को पहुंचे होंगे, उनको मालूम होगा कि हमारे वालिद साहब ने हमारी खुशी में अकीका किया था और अपने नबी की सुन्नत को अदा किया, तो आपका बच्चा दीनदार बनेगा। आपके बच्चे के जहन में ये बात पैदा होगी कि जब मेरे बाप ने मेरी खुशी में अकीका किया, नबी की सुन्नत को अदा किया, आपका बेटा या बेटी जब इस मकाम को पहुंचेंगे, उनकी जब शादी होगी, अल्लाह पाक जब उन्हें खुशी अता फरमाएगा, तो उनके जहन में ये बात आएगी कि हमारे बाप ने हमारी पैदाइश पर अकीका किया था और सुन्नत मुस्तफा को अदा किया था, लिहाजा हम भी आज अपने रबी की सुन्नत को अदा करेंगे।
तुम्हारा बेटा अकीका करेगा, अल्लाहु अकबर, नबी की सुन्नत को अदा करेगा। और जानते हो आका की सुन्नत के अमल करने में कितना सवाब है। सुनते चलो नबी के गुलामों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीदिन। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा गुलाम मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, जो मेरा गुलाम एक सुन्नत पर मेरी अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती किरामुल हक साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का फरमान है कि जो मेरा गुलाम एक सुन्नत पर अमल करेगा। अब आपने नबी की एक सुन्नत को जिंदा किया, अकीके को आपने अकीका किया, और जानते हो अकीके का फायदा क्या होता है। मेरे नबी की कोई भी सुन्नत ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह ने बरकतें अता नहीं फरमाई। बेशुमार आका की सुन्नतों के अदा करने में हिकमत होती है। और जानते हो अकीके का फायदा ये होता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अकीका किया तो वो जो बच्चा है जिसके नाम से अकीका होता है, बेटा हो या बेटी हो, जिसके नाम से अकीका हुआ, उसकी जिंदगी में जो आने वाला हादसा होता है, उसके आने वाली जो परेशानी और मुसीबत होती है, अल्लाह तबारक व तआला अकीके की बरकत से वो दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का फायदा होता है, ये सुन्नत रसूल का फायदा है। बरादरान इस्लाम, तो आप हजरात ने ये महफिल का एहतमाम किया, मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा किया, बड़ी खुशी की बात है। अपने मुआशरे में इस तरह की रस्में पैदा करो, बुराइयों का खात्मा करो। आज नाच गाने का जो माहौल बन चुका है, इसका खात्मा करो। बरादरान इस्लाम, अपने मुआशरे में अच्छा मुआशरा बनाओ, ताकि आने वाली नस्ल, मेरे दोस्तों, तुम्हारे किरदार से सबक हासिल करे, तुम्हारे किरदार से सबक हासिल करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नबी की सुन्नतों का जब जिक्र चला, हदीस रसूल को मुलाहजा फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, नज़रल्लाहु इमरान मन समिअ बक़ालती व अमिला बी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम सब के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जो गुलाम मेरी सुन्नत पर अमल करता है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके चेहरे को रोशन और ताबनाक बना, सुभान अल्लाह, उसका चेहरा रोशन होगा, उसका चेहरा चांद की तरह दमकता और चमकता होगा, जो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, कामयाबी सरकार की सुन्नतों पर अमल करने में है। याद रखना, गाना बजाने के अंदर कामयाबी नहीं है, ढोल तमाशे में कामयाबी नहीं है, फाहिशा औरतों को बुलाओ, उन पर पानी की तरह पैसा बरसाओ, ये कामयाबी नहीं है। बरादरान इस्लाम, शराब पीकर उन मुंडियों के उन फाहिशा औरतों के साथ नाचो, ये कामयाबी नहीं है। बल्कि आप हजरात को अल्लाह जब खुशी अता फरमाए, बेटा मौला तुमको अता फरमाए, तब भी आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह तुम्हें बेटी अता फरमाए, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और आका की इस महफिल को सजाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, तुमने अगर अल्लाह का जिक्र किया, रब का शुक्रिया अदा किया, तो मौला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब रखेगा, मैदान महशर में भी तुम्हें कामयाबी अता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत गुनाह कर लिए। अब देखिए आप जरा, ये लॉकडाउन चल रहा है, कोई मामूली मुसीबत है? बताइए आप हजरात, अरे भाई किसको इनकार है? मैं ये समझता हूँ जो बहुत बड़ा रईस होगा उसको भी इनकार नहीं है। बरादरान इस्लाम, तो कितनी बड़ी मुसीबत है। NRC का मुद्दा छिड़ा, उसके बाद ये लॉकडाउन पर लॉकडाउन लग रहा है। ऐ मेरे अजीजों, जरा देखो, आपके कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, आपके कारोबार बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं, रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। जरा गौर फिक्र ये करो कि कारोबार बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा खुदा तुमको खाने के लिए दे रहा है। इंसान को ये सोचना चाहिए। एक साहब कह रहे थे कि यार 1.5 साल हो चुका है कारोबार बिल्कुल बंद है, कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे खाने के लिए कहाँ से दे रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह कितना रहीम और करीम है कि आप हम उसकी नाफरमानी करते हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला हमको खाने देता है, हमको अच्छा पीने के लिए देता है, हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम तो
ये है कि जितनी मुसीबतें आ रही हैं इतना ही आज मुसलमान मुआशरा हमारा अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से दूर होता चला जा रहा है। नमाजों की कंडीशन ये है कि चंद नमाजी नजर आते हैं और फजर का मामला तो ये चल रहा है जहां 150 आदमी आते थे वहां पर मुश्किल से 20 नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखो, नमाज अदा करोगे तो मुसीबत दूर होगी। अपने नबी का कभी तुमने अमल पढ़ा? हमारे नबी का अमल क्या था? तो सुनो मेरी माँ और बहनें और मेरे नौजवान बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा, जानते हो हमारे नबी का अमल क्या था? बताऊं आका का तरीका क्या था? एक शेर सुनो उससे पहले। किसी शायर का शेर है, शायर इस्लाम कहता है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, यानी शायर कह रहा है ए मुसलमानों, तुमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया, तुम इसलिए बर्बाद होते चले जा रहे हो। ए मुसलमानों, तुमने नबी के अमल को छोड़ दिया, इसलिए दिन ब दिन तुम पस्ती में जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का नुज़ूल हो रहा है। जालिम बादशाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तुम दबते चले जा रहे हो, इसलिए कि तुमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार उठनी। काश अगर तुम्हारे पास अगर मुस्तफा का अगर तरीका होता, मुस्तफा का निजाम होता, तुम्हारे पास जो मुआशरा है नबी की सुन्नतों के मुताबिक होता, तो डॉक्टर इकबाल की आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों का नाम तेरे है। डॉक्टर इकबाल ने कह दिया ए मुसलमान, अपने खुदा को राज़ी कर ले, अपने नबी से मोहब्बत कर, नबी की उम्मत, नबी का उम्मती बन जा, नबी की सुन्नत पर अमल कर ले। तो डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि याद रख, जो अल्लाह का हो जाता है सारा ज़माना उससे मोहब्बत। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जहां क्या है लौहो कलम, अर्शो कुर्सी, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान की ताजीम के लिए अल्लाह उन्हें हुक्म करता है कि जो मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों इरशाद फरमाता है, फरिश्ते मुसलमान की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, अर्शो कुर्सी मुसलमान की ताज़ीम और तकरीम करते हैं। अब मुस्तफा का अमल सुनो, एक मरतबा दरूद शरीफ और पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी का अमल सुनो मेरे दोस्तों। आज देखिए जरा, ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं, हुकूमत ने कानून बनाया कि 5 लोग मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1400 साल से बेचारे मस्जिद के इमाम दावत दे रहे थे नमाज पढ़ने आओ, नमाज पढ़ने आओ। बरादरान इस्लाम नमाज जुमा में चीख रहे हैं नमाज पढ़ने आओ, तो नमाज पढ़ने नहीं आए। लेकिन जब हुकूमत ने ताले डलवा दिए कि 5 लोग नमाज पढ़ेंगे, तो फिर नमाज पढ़ने के लिए शुरू कर दिया ना मस्जिद। यानी उससे पहले कभी नमाज नहीं, और जब ताले डल गए तो इमामों से आगे लड़ रहे हैं कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हम तो नमाज पढ़ेंगे। अरे भैया इमाम कौन है बेचारा रोकने वाला? अरे भाई ये रोका तो कानून ने था, हुकूमत से जाके लड़ते। लेकिन यकीन जानिए आप कि हुकूमत से कोई नहीं टकराया, जो भी टकराया वो इमामों से टकराया। अरे भाई इन्होंने थोड़ी तारे लगवाए हैं, मस्जिदों के इमामों से झगड़ा, हाथों के पीछे पड़ गए। जो इमामों से थोड़ी बहुत जिसकी रंजिश थी, उसने लॉकडाउन में दिल भर के एड़ी चोटी का जोर लगा के उसने इमाम मस्जिद के इमामों से रंजिश निकाली और पोशीदा तरीके से, खुफिया तरीके से इस्तीफे कर दिए, कहीं पर तनख्वाहें रोक दी गई। ये मस्जिद के आइम्मा, आप अफराद जिनका पीछा ताक़ुब कर रखे हैं मस्जिद का इमाम, जानते हो इनका मकाम क्या है? ये मस्जिद के इमाम वो इमाम है जो 5 वक्त
नमाज में तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। आप अगर पैसा देकर अगर अपने हक में दुआ कराओ तो पैसा लेने के बाद 20,000 तनख्वाह लेने के बाद जिसने आपने दुआ के लिए खरीदा कि हम 20,000 रुपए तुम्हें देंगे, आप 5 वक्त नमाज में हमारे लिए दुआ किया करो, कसम अल्लाह की 20,000 रुपए लेने वाला अब याद रखो तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकता जो मस्जिद का इमाम फ्री में दुआ करता है, मुसल्ले पे बैठता है, नमाज फजर आती है दुआ करता है, मालिक को मौला मेरे मुख्तदियों को सलामती अता फरमा, ए मालिक को मौला मेरे मुख्तदियों के कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा, ए मालिक को मौला इस बस्ती पर नाजिल होने वाली जो मुसीबतें हैं क़यामत तक के लिए इस बस्ती से उन मुसीबतों को बलाओं को दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामिया ये लॉकडाउन आया, मस्जिद के इमामों के पीछे पड़ गए हाथ धो के, ना नमाज पढ़ रहे हैं ना कुरान पढ़ रहे हैं। और यार ताज्जुब की बात तो ये है कि मस्जिद तो मस्जिद अमा घरों में भी ना नमाज पढ़ी है ना कुरान पढ़ा है और पूरा लॉकडाउन बग्गी बात खेला है और लूडो खेला है। सच्ची बात है बरादरान इस्लाम, सच्ची बात कहने में कोई परेशानी की बात नहीं है। सच्चा मुसलमान और आलिम दीन वही होता जो हक बयान करे। मैं आपकी खुशनुदी हासिल करना नहीं चाहता झूठी तारीफ करके। बरादरान इस्लाम ये उलमा का स्टेज है। हमारे यूसुफ भाई कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला ने कहा कि आपको इस पर बोलना है, लोगों को अच्छी दावत। तो कितना अच्छा आपने मुझे रहन दिया, नजरिया दिया, हालांकि मैं अभी तक दूसरी तरफ चला जाता, लेकिन जरूरत ऐसी तकरीरों की है जो तुम्हारे लिए कामयाब। मेरी माँ और बहनें बैठी हुई यहाँ पर, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा नमाज के सिलसिले में हैं, ये तो बहुत ज्यादा इनके पास वक्त होता है। चलो मर्दों का मामला ये काम के लिए भी निकल जाते हैं, लेकिन कम ये भी ना है, नमाज के करीब ये भी ना गई। कुरान इन्होंने पढ़ा चंद, हाँ इल्ला माशाअल्लाह सबका मैं इनकार नहीं करता। है मेरे अजीजों, आज जो मुसीबतें नाजिल हो रही है, पहले तो नबी का अमल सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का अमल ये था, जब बज़ाहिर कोई परेशानी सामने आती, जब बज़ाहिर किसी मुसीबत का नुज़ूल होता, तो पैगंबर इस्लाम हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि मेरे सरकार अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बहुत ज्यादा कसरत से किया करते थे। आपकी नमाजों का आलम ये होता कि जब आप नमाज अदा करने खड़े होते, अल्लाह अकबर, आपके कदम मुबारक सूज जाया करते थे, आपके पैर मुबारक पर अल्लाह अकबर सूजन आता, वरम आ जाया करता था। ये मुस्तफा का अमल था। ऐ मेरे दोस्तों, ये लॉकडाउन है, ये कौन सी क्या मामूली मुसीबत है, क्या कोई मामूली परेशानी है आपके लिए? आपके कारोबार बंद हो गए हैं, आपकी इबादत, अल्लाह की इबादत जो आप करते हैं मस्जिदों के अंदर, नमाज पर पाबंदी लग गई। अरे इससे बड़ी हमारी आपकी कमनसीबी क्या होगी कि हम मस्जिद में नमाज सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। आज जब मेरा मुसलमान भाई नमाज अदा करने जा रहा है, डरता हुआ जा रहा है, उस पर रौब दबदबा तारी है कि कहीं हुकूमत के कारिंदे नहीं आ जाए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो इन तमाम मुसीबतों से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नमाजी बन जाओ, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस कुरान, उस कुरान की तिलावत करनी अपने घरों में। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान। अब देखिए कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत जब तक कुरान पर अमल करेगी कभी नाकाम नहीं हो सकती, जब तक कुरान को मजबूती से थामी रहेगी। अब आप जरा देखिए नेट का कितना शौक, आज जो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल का किस कदर शौक है। आज हमारे नौजवान 10-10 घंटे 15-15 घंटे तक चलाते हैं मोबाइल। बहुत सारे तो रात को मुश्किल से सोते हैं, मोबाइल सारी रात इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कुरान की तिलावत करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मोबाइल चलाने के लिए कितना टाइम तुम्हारे पास है, कितना वक्त आप हजरात मोबाइल के चलाने में आप खर्च करते हैं।
अगर आप हजरात अपने 24 घंटे में से अगर आप हजरात 10 मिनट भी कुरान पढ़ने के लिए अगर निकाल लें और कोई सूरत पढ़ लें, एक सूरत कुरान की तिलावत कर लें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें, सूरह मुल्क पढ़ लिया करें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करें, अल्लाह अकबर, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अगर आप एक सूरत भी नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू पढ़ लिया करो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब, इस किताब का आलम क्या है, इस कुरान की अज़मतों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी ईमान अफरोज साहब से मिला। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हदीस मुस्तफ़ा सुनो। या अबा हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहु, मन क़रअल कुरान इज़ा माता तज़ूरुल मलाइकतु क़ब्रहु। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बड़ा ईमान अफरोज तर्जुमा है, तवज्जो चाहूंगा मैं आप हज़रात की, मेरी तरफ देखिए। हम सब के नबी आका ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा गुलाम ए अबू हुरैरा, तू कुरान पढ़ और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखा। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमा रहे हैं, ए अबू हुरैरा, तू कुरान पढ़ और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखा। अब इसका फायदा क्या है, जो कुरान पढ़ता है या दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है, इसका फायदा क्या है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, उसके मरने के बाद जब उसको कब्र में लिटा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो वो मुसलमान मर्द या औरत जो कुरान पढ़ता रहा, जिसने कुरान की तिलावत में अपनी जिंदगी को गुजारा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब वो मर जाता है तो क़यामत तक उसकी कब्र पर अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को भेजता है। आसमान के फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मुफ्ती ग्रामुल हक साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये किसकी शान है जानते हो? कि जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। जिसने कुरान को पढ़ा, अब वो चाहे मर्द हो या औरत। बात समझ में आ रही है आपके? अरे वही बात समझ में आ रही है या मैं ही कह रहा हूँ? मेरी समझ में आ रही है मेरी बात? सबकी आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, तो एक अच्छा बयान है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए आप, क्योंकि आजकल ऐसी तकरीरों को लोग कम पसंद करते हैं ना, लेकिन जरूरत इन बातों की है मेरे भाई, बातों की जरूरत है, इन्हीं बातों की जरूरत है। हाँ, याद रखना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इसी अमल से बदआमालियां कर लो तो जहन्नम में जाओगे, समझे ना? जरा सी देर में काम तमाम हो गया है, मिनटों के सेकंडों में, समझे ना? आप देखिए माह रमजान में और रमजान के एक हफ्ते बाद तक किस कदर हादसे हुए मेरे दोस्तों में। मेरे अजीज बड़े बड़े नौजवान मेरे दोस्त, मेरे बड़े करीबी थे, दुनिया से इंतकाल कर गए। मेरे एक दोस्त कुरान शरीफ सुनाने के लिए गया था नागपुर, वहां पर कुरान सुना रहा था। चौथे रोजे को उसे बुखार आया, उसने दवा ली, फिर दूसरे दिन दवा लेने गया, कोरोना साबित कर दिया। क्वारंटीन टीम आई और उसको उठाकर ले गई। ले जाने के बाद इंजेक्शन लगाया, इंतकाल हो गया आधा घंटे के अंदर अंदर। उसका 7 लाख रुपए उसकी लाश थी, 7 लाख रुपए में लाश थी उसकी। ऐ मेरे दोस्तों, लेकिन हाफिज़ो कुरान था। उनके जो वालिद साहब हैं वो मुझसे जिक्र कर रहे थे, मैं 40वें में गया था, कि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मेरा बेटा हाफिज़ो कुरान है और मैं इसके जनाजे की बेहुरमती नहीं होने दूंगा, मैं उसके जनाजे की। और जिस तरह वालिद साहब ने दिलचस्पी ली ना, ऐसे ही उनके जो ससुर थे, जो हमारे दोस्त हैं उनके ससुर, उन्होंने उनसे भी ज्यादा पैसा खर्च किया। मैं अपने दामाद की बेहुरमती नहीं होने दूंगा। मेरा दामाद हाफिज़ कुरान और आलिम कुरान है, आलिम दीन है। मैं इनका जो शरीयत के मुताबिक जो दफन मैं वही करूंगा, चाहे पैसा कितना ही क्यों ना उठ जाए, 7 लाख रुपए में। लेकिन वक्त देखो क्या हुआ, जब जनाजा उनका तैयार किया गया और दामाद जब ससुर से ना रहा गया
तो ससुर ने उनकी पेशानी का और उनके होठों का बोसा ले लिया। अब देखिए अल्लाह की मर्जी, क़ज़ा इलाही, बोसा लिया, दफन कर दिया। दूसरे दिन को ससुर को बुखार आया और बड़े नौजवान तगड़े तंदुरुस्त थे ससुर, और बुखार आया, दिल्ली एडमिट कर दिया। तो तीसरे दिन उनका भी इंतकाल हो गया। रब की आप शान देखिए। ऐ मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ, नेक बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, कुरान के पढ़ने वाले बनो, नमाजों को अदा करो। नमाज अगर अदा करते रहोगे, हर मुसीबत तुम्हारे ऊपर से टल जाएगी, तुम्हारे ऊपर से दूर हो जाएगी। कुरान के पढ़ने वाले बनो, कसम अल्लाह की, जब तुम कुरान पढ़ोगे। एक हदीस पाक मेरे ज़हन में और आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरान अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी, कि जब कुरान का पढ़ने वाला जब इंतकाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से इरशाद फरमाता है, कब्र से कहता है रब्बुल आलमीन, ए जमीन तो आलिम ये मेरे कुरान का हाफिज है, इसने कुरान को पढ़ा था, ये कुरान की तिलावत करता था, ए कब्र ए जमीन तो इसे खाना मत, इसके जिस्म को तू सड़ाना मत, इसका जिस्म गलना नहीं चाहिए। तो कब्र आवाज देती है, कब्र से आवाज आती है, कब्र अर्ज करती है, ए मालिक मौला, ये तेरा कुरान का पढ़ने वाला जिसके कुरान को तूने आखिरी नबी पर नाजिल किया, कुरान की शमा, कुरान की रोशनी मैं इसके सीने में देख रही हूँ, ये कुरान पढ़ता था। ए मालिक मौला, जिसके सीने में कुरान की रोशनी हो, भला मैं उसके सीने को, उसके जिस्म को मैं कैसे खा सकती हूँ। ये उसकी शान है जो कुरान पढ़ता है। अब चाहे तो वो कुरान का हाफिज हो या नाज़िर हो, कुरान को देखकर पढ़े। बहरहाल आपको अगर मुसीबतों से नजात पानी है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। ये लॉकडाउन 1 साल के 20 साल लगे, लेकिन तुम कुरान पढ़ते रहोगे तो रब्बुल आलमीन अपने कारखाने कुदरत से तुम्हारी मदद फरमाता रहेगा, रिज़्क़ तुम्हारे घरों में आता रहेगा, मौला तुम्हें खुशहाली अता फरमाएगा। नमाज के पढ़ने वाले बनो, कुरान की तिलावत करो, आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करो, आका की सुन्नतों पर। जैसे ये सुन्नत को जिंदा किया है ना, अकीका किया, कितनी खुशी की बात है, समझे ना। ये रस्में सब खत्म होती चली जा रही हैं। कुछ लोग तो बेवकूफ ये कहते हैं, अरे भाई सभी खाना कमाने के धंधे हैं, मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नादान, हरामकारी में पैसा खूब लुटाना जानता है, खूब हरामकारी करता है। बरादरान इस्लाम तरह तरह से हरामकारी कर रहा है, सट्टे पे सट्टा, जुए पे जुआ खेल रहा है, शराब नोशी में अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है। नादान, तू जानता नहीं कितना बड़ा गुनाह है, सूद खाना कितना बड़ा हराम है। नादान, जानता नहीं है शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के आका माँ बाबा चा मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जरा नबी की सुन्नत देखो लोगों। आका ने फरमाया कि जिसने शराब का एक घूंट पिया, एक घूंट, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाज फज्र को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह, घूंट शराब की, आप जरा देखिए। और जो बोतलों की बोतलें लेटता है, बोतलों की बोतलें, उसके घर में ड्राम के ड्राम जमा रहते हैं। ऐ मेरे दोस्त, ना तो शराब के करीब जाना, ना शराबियों के करीब जाना, समझे ना, वरना सोबत तुम्हें खा जाएगी। अब एक हदीस रसूल में आप मैं को सुनाता हूँ, उसके बाद उसका तर्जमा करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस रसूल तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया और मैंने इसको मिशकात शरीफ से याद किया है। शेखैन ने इसको रिवायत किया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलान तहाब्बा लिल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफर्रqa अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त अय्नाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन जमीलतुन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। इंशाअल्लाह हरारत ईमानी मचल उठेगी। बरातरान इस्लाम, इतनी ईमान अफरोज हदीस पाक है। अभी तक तो मैं इसे पूरा बयान नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर 7 इंसानों का जिक्र है। कितने इंसानों का जिक्र है? 7 का जिक्र है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, आप कहते हैं कि हम सब के आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 इंसान ऐसे हैं कि जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के साए में खड़े होंगे। क़यामत का दिन है ना, सुना होगा कितनी नफसी नफसी का आलम है। परेशानी का वक्त होगा कि बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, माँ बेटे के काम नहीं आएगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाहु अकबर। खुदा को कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बाप और माँ बेटे से होगा। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही कि कितना भयानक दिन है ये क़यामत का, कि माँ अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अगर कांटा बेटे के पैर में अगर चुभ जाए, माँ की ममता तड़प उठती है, माँ बेचैन और बेकरार हो जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क़यामत का कैसा दिन होगा कि माँ भी अपने बेटे से बेशक। जरा गौर कीजिए, आका फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो 7 इंसान अल्लाह ताला की रहमत के साए में खड़े होंगे। यानी नफसी नफसी का आलम है, परेशानी का आलम है। अल्लाह अकबर। आसमान का सूरज है और उसकी चिलचिलाती हुई धूप है। अल्लाह अकबर। सबा नेज़े पर सूरज होगा। आज बरातरान इस्लाम करोड़ों मील की दूरी पर सूरज है, उसके बावजूद भी तुम गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब नेज़े पर सूरज होगा अल्लाह। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं ऐसे वक्त में 7 इंसान, 7 किस्म के इंसान ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के साए में खड़े होंगे। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो। सुभान अल्लाह तो कह दो सुभान। ये तो पढ़ा लिखा तबका सामने बैठा है, आप ही कह दो सुभान अल्लाह उनके बदले। माशाअल्लाह की आवाज की ताल जब मिलेगी ना तो मामला। तो बरातरान इस्लाम आका फरमाते हैं कि 7 इंसान हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के साए में खड़े होंगे। जानते हो कौन? मेरे आका फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान के जो अल्लाह ताला की इबादत में परवान चढ़ा जवान हुआ। मतलब ये है कि जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता है, जवान हुआ, बुराइयों से दूर है, नमाज का वक्त आता है तो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए चला जाता है, अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह और तकरीर उसकी ज़बान पर जारी और सारी रहती है। आका फरमाते हैं दूसरा इंसान क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रजा मिनहु हत्ता यऊदा इलैहि। दूसरा वो नौजवान, वो मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत के साए में खड़ा होगा कि जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ रहता है, मस्जिद में टंगा हुआ रहता है। मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, कि जिसका दिल है मस्जिद में टंगा हुआ रहता है। अब मस्जिद में टंगने का मतलब ये नहीं कि अपने दिल को निकाल कर खूंटी पर टांग के आता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि नमाज ज़ोहर उसने पढ़ा, नमाज ज़ोहर पढ़ के जब मस्जिद से निकलता है, अभी असर की नमाज का वक्त नहीं आया और असर की नमाज के वक्त के इंतजार में बैठा है कि कब मुझे अजान की आवाज आए और मैं जाऊं नमाज में अल्लाह की इबादत करने के लिए, कब मुझे अजान की आवाज आए मैं अपने काम को छोड़ूं, मैं नमाज अदा करने के लिए जाऊं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमा रहे हैं ऐसा मुसलमान कि जो नमाज के इंतजार में रहता है, अपने खुदा की इबादत करता है उसके औकात मुतअय्यना पर, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होकर मौला क़यामत के दिन अपनी रहमत का शामियाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। औरतों के लिए भी है, ये न समझे औरतें कि हमें हर जगह से खारिज किया जा रहा है। याद रखो कुरान में खिताब अल्लाह ने मर्दों से किया है, लेकिन औरतें भी वहाँ दाखिल है। अल्लाह ने वहाँ मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल किया, अक़ीमुस्सलाता नमाज पढ़ो ऐ लोगों, लेकिन याद रखो औरत मर्द के तहत दाखिल है। इसलिए जहाँ जहाँ मर्दों के लिए खिताब है, जब अहकाम शरा मर्दों के लिए है तो औरतों के भी लिए है। औरतें बच नहीं सकती। औरतें अगर ये सोचने लगे कि जनाबे वाला यहाँ तो मर्दों से खिताब हो रहा है,
आ गया नहीं, जहां मर्दों के लिए खिताब है वहां औरतें भी दाखिल हैं। अब एक हदीस रसूल, इससे पहले के हदीस को पूरा करूं, ये बहुत लंबी हदीस पाक है, एक हदीस में जरा औरतों के हवाले करता चलूं, क्लियर इनका ही जिक्र है, इनके अलावा किसी दूसरे का जिक्र नहीं इस हदीस पाक के अंदर। अल्लाह अकबर। मिशकात शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातल खम्सी व साम शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अबवाबि जन्नति शाअत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से गुजारिश करता हूँ, दाएं बाएं दोनों से तवज्जो करता हूँ, सामने बेटी है उनसे भी खिताब है, जो अपने घरों पर रहकर सुन रखी है उनसे भी मेरा पैगाम है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, जिस औरत ने अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारा कि वो नमाज पढ़ती रही, 5 वक्त उसने नमाज को अदा किया। बच्चे छोटे छोटे हैं, हालांकि नजाकत वक्त की नजाकत होती है, कभी बच्चा पेशाब कर देता है, और लेकिन हमारी माँ और बहनें जो परेशानी को बर्दाश्त करती है, बार बार अपने कपड़ों को चेंज करके नमाज अदा करती हैं। बच्चा पेशाब कर रहा है, कपड़े को चेंज किया। हमने बहुत सारी अपनी बहनों को, नौजवानों को हमने देखा, ज़ईफ़ाओं को देखा कि नमाज की इतनी पाबंद होती है, अल्लाह की कसम, कि अभी बच्चे ने पेशाब किया, कपड़े को चेंज किया, नमाज अदा की, कुछ देर के बाद बच्चे ने फिर पेशाब कर दिया, बरादरान इस्लाम फिर कपड़े को चेंज किया। सर्दी की रातें हैं, अपने बरादरान इस्लाम पेशाब को धोया अपने जिस्म से, कितना ठंडा मौसम होता है, लेकिन नमाजों की पाबंदी करती है हमारी माँ और बहनें। तो जरा उनके लिए मुस्तफा का पैगाम देखो, पैगंबर इस्लाम ने अब से 1400 बरस पहले कैसा सुनहरा पैगाम ऐसी खवातीन को अता फरमाया, कैसा मुस्ताइद जाफिजा सुनाया। आना के लाल फरमा रहे हैं कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, वह सावा शहर रमजान, और जिसने रमजान के रोजों को रखा, वह अक्सरत फरजहा, और जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, वह अताअत पालहा, और जिसने अपने शौहर की फरमा बरदारी की। मेरे आका फरमाते हैं कितनी खुश नसीब होती है वह खातून, कितनी खुश नसीब होती है, उसका इकबाल कितना बुलंद होता है, कितनी खुशबख्त होती है वो मुसलमान औरत कि जिसने अपनी जिंदगी को नमाज पढ़ते हुए गुजारा। रमजान का महीना आया तो रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत की, उसने अपने शौहर की खिदमत को अंजाम दिया। मेरे आका फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों से इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब की, ए मेरे महबूब की गुलाम, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाली, ए मेरी बंदी, तूने नमाजों को अदा किया, तूने रमजान के रोजों को रखा, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इन 8 दरवाजों में से तू जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहेगी, तुझको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आपके भी आ रही होगी, आनी भी चाहिए बात। ये बिलखुसूस हदीस पाक मैंने इनके लिए सुनाई है, समझे ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीस है जो मैं औरतों का मकाम और मर्तबा, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं मुआशरे को, इनकी जो औरत जब माँ जब अच्छी होती है, साहिब इल्म होती है, तकवा होती है, वालिदैन साहिब तकवा होते हैं, उनका मकाम क्या है, उनकी औलाद पर माँ बाप के नेक होने का कितना अच्छा असर पड़ता है। ऐ मेरे दोस्तों, माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अपने अंदर आप अपने अंदर जो है एक इल्मी सलाहियत पैदा करें और बरादरान इस्लाम साहिब तकवा बने, मुत्तकी परहेज़गार बने। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत आप अपने घर में लाजिम कर लो, लाजिम कर लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जरा एक बड़ी प्यारी हदीस पाक मेरे ज़हन में आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे आका की उम्मत के उम्मत मोहम्मदिया के सबसे पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है,
कि विसाल का वक्त जब करीब आया, बरादरान इस्लाम बड़ी गुर्बत का आलम, हालांकि आप अमीरुल मोमिनीन वल इस्लाम हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर और बादशाह थे। कैसे बादशाह थे कि घर में के लिए घर में खाने के लिए खाना भी नहीं है। अल्लाह अकबर, आप देखिए तो सही, खाने के लिए खाना नहीं। तो जब आपके इंतकाल का जब वक्त आया तो आपके पास आपका जो बैतुल माल था, उस खजाने का जो मुतवल्ली था वो आया और उसने कहा, आपकी बेटियां रो रही थी, जवान थी आपकी बेटियां रो रही थी, तो कहा कि हुजूर मैं बैतुल माल से आपके लिए कुछ पैसे ला दूं ताकि आपके घर का खर्चा चल जाए। और वो ईद का वक्त था, ईद का वो वक्त था कि ईद पे बड़े बड़े लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, आपकी बेटियां जो हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए खतीब खुसूसी अल्लामा हम्माद रज़ा साहब आ चुके हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू मंजिल मखसूस तक पहुंचा रहा हूं, मंजिल पर तो नहीं पहुंची है अभी, क्योंकि उन्वान जो है ये बड़ा दिलचस्प भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन मैं यहीं पर इंशाअल्लाह ताला अपने इस टॉपिक को यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूं। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूं, बड़ी ज़रूरी और बड़ी ईमान अफरोज़ ये बात है और बड़ी छोटी सी, बड़ा छोटा सा ये वाक़या है। तो दरूद शरीफ पढ़कर सुना दीजिए ज़रा। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटियां बड़ा पसमुदा चेहरा और बैठी हैं, सर को झुकाए हुए और खाने के लिए खाना घर के अंदर लगी हैं। अल्लाहु अकबर, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर बादशाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उम्मत मोहम्मदिया के सबसे पहले मुजद्दिद, और इनके बहुत सारे कारहाए नुमाया। उन्हीं कारहाए नुमाया में फर्स्ट नंबर का काम ये है कि जिन हदीसों को आप हजरात सुनते हैं और किताबी शक्ल में देखते हैं, बुखारी मुस्लिम मिशकात सहीह सित्ता, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, जितनी दीगर कुतुब बरादरान इस्लाम हदीस हैं, आप जिनको देखते हैं, इन हदीसों को जो जमा किया आपने की, इनका मशवरा। आप हदीस रसूल के मुदव्विन हैं, मुदव्विन जिस तरह फिक़ह के मुदव्विन इमाम आज़म अबू हनीफा, मंतिक़ फ़लसफ़ा के मुदव्विन अबू अली सैना फ़ाराबी, इसी तरह हदीस के मुदव्विन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उन्हीं का सदका है जो आप हमारे पास हदीसें हैं। आपने एक कमेटी तश्कील दी जिसका आपने सरबरा हजरत मोहम्मद मुस्लिम बिन शहाब ज़ुहरी को बनाया था। फिर उनकी सरकर्दगी में 5 अफराद थे जो हदीसों पर जिन्होंने काम करना शुरू किया था। बरादरान इस्लाम, तो बताना ये है, जब आया वक्त तो मुतवल्ली ने कहा कि ऐसा कर लीजिए, बड़ी तंगदस्ती है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, आप जो है उधार ले लीजिए। ए उमर बिन अब्दुल अजीज सरकार, आप जो है बैतुल माल से आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही ले लीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब सुनो। आपने कहा था, ए खजाने के मुतवल्ली, पहले से पहले मैं उधार ले लूं, और अगर मेरा इंतकाल हो गया तो इस मेरा अगर इंतकाल हो गया तो इस सुधार को कौन निपटाएगा? तो कहा था उस मुतवल्ली ने कि आपकी बच्चियां रो रही हैं और जनाबे वाला घर में खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब सुनो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, ऐ मेरी बेटियों, मेरे करीब आओ, आज मैं तुम्हें मुस्तफा की हदीस सुनाना चाहता हूँ। आपने अपनी बेटियों को अपने करीब बुलाया, कितना ईमान अफरोज, आपने ईमान अफरोज मुस्तफा की हदीस अपनी बेटियों को सुनाई थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, ए खजाने के मुतवल्ली, याद रख, मेरी बेटियां कयामत तक भूखा नहीं रह सकती। अगर ये कयामत तक भी जिंदा रहेगी तो कभी ये भूखी नहीं रह सकती। और इनके अलावा पूरी दुनिया की हर औरत, हर बेटी, हर मुसलमान जो भी इस फरमान मुस्तफा पर अमल करेगा कभी भूखा नहीं रह सकता। आखिर वो फरमान क्या था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था,
है मेरी बेटियों सुनो सुनो, मैंने अपने नबी को फरमान को सुना है, मैंने मुस्तफा की हदीस पढ़ी है कि जो औरत मर्द या औरत जिसने रात में मगरिब के बाद कुरान से सूरह वाक़िया को पढ़ा, जिसने सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत डाल दी, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उसके कारोबार में, उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि वो कभी भूखा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान की तिलावत है। सूरह वाक़िया, सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। 27वें पारे में ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान की तिलावत करो और मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों, रसूल जो तुम्हें अता करे उसको ले लो, और नबी जिससे हमारा फरमान से दूर हो जाओ। यानी मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करो, गलत कामों से दूर हो जाओ। बुलबुल से बहर हाल नशेमन न छूटेगा, पर्दे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।